ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान को पूरी तरीके से शांत करें। Rub your both palms. Make a positive covering outside your body. Again, rub your both palms. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. Okay. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम कौन सा सिस्टम पढ़ने वाले हैं बताइए सभी। एंडोक्राइन। एंडोक्राइन सिस्टम, वेरी गुड। तो पहले क्वेश्चन आंसर जैसे मैंने आप लोग को बोला था कल पूछूंगी, क्योंकि एंडोक्राइन बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। अगर आप इसको रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे जल्दी, ठीक है, चीजों को। तो सभी लोग, मैं यहाँ से क्वेश्चन करूंगी, आप लोग मैसेज में आंसर करेंगे। जिनका नाम लिया जाएगा वो अनम्यूट करके बोलेंगे, ठीक है। चलिए, आप लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आप सबसे सिंपल क्वेश्चन, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, वेरी गुड। बाकी लोग मैसेज करिए। वेरी गुड नीरज, सोनिया, कुंज बिहारी जी। जो गलत, महुआ पाल जी गलत बोल रही हैं। मैंने पूछा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। चलिए, मनीष जी, मनोज पाल जी, वेरी गुड। नेहा प्रजापति, माइक अनम्यूट करके बताइए। नेहा प्रजापति, आवाज नहीं आ रही है। मनीषा मोना जी, आप बताइए माइक अनम्यूट करके। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन के किस हिस्से में पाया जाता है? मनीषा जी बताइए। ब्रेन, फोर 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 ब्रेन में मैम, फ्रंटल एरिया। वेरी गुड। पुंडरीक जी गलत बता रहे हैं आप, फोर ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, ठीक है। सभी लोग मैसेज करेंगे। पिट्यूटरी के इंटीरियर पार्ट से कितने हार्मोन का सिक्रीशन होता है? पिट्यूटरी के इंटीरियर पार्ट से, वेरी गुड। पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट से कितने हार्मोन का सिक्रीशन होता है? वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। चलिए, आप लोग मुझे बताइए, नाम लिखिए। पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट से सिक्रीट होने वाले दो हार्मोन के नाम। जो सबसे पहले लिखेंगे वो सबसे पहले बताएंगे। पोस्टीरियर पार्ट से दोनों का नाम एक साथ लिखिए। वेरी गुड। दीपक, माइक अनम्यूट करके बताइए। वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। दीपक जी। मैम एडीएच और ऑक्सीटोसिन। वेरी गुड। एडीएच का फुल फॉर्म? एंटी डायूरेटिक। आगे? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वेरी गुड। रिया गुप्ता जी, वेसोप्रेसिन एडीएच को ही बोलते हैं, ठीक है। तो एडीएच का दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन, ठीक है। चलिए, अब आप लोग मुझे मैसेज करिए। साथ मैंने आपको जो एंटीरियर पिट्यूटरी से बताए थे उनके नाम कौन कौन से हैं? 7 हार्मोन्स के नाम फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। सब लोग मैसेज करेंगे। तो सबसे पहले मैसेज करेंगे वो बताएंगे, और करेक्ट करेक्ट मैसेज करना है। FSH, GH, FSH, डबल डबल FSH कैसे आ गया? MSH, TSH, ACTH, ASTH नहीं होता। रिया गुप्ता, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, TSH, ACTH, LH, FSH, MSH। रिया गुप्ता जी, माइक अनम्यूट करके बताइए। वेरी गुड। ग्रोथ हार्मोन, हाँ, प्रोलैक्टिन, TSH, ACTH, LH, luteinizing hormone and VSH. FSH और एक और? MSH. हाँ, MSH का फुल फॉर्म बताइए रिया जी। Melanin, melatonin stimulate hormone. गलत। वेरी गुड सोनिया। सोनिया, नाम बताइए सबका फुल फॉर्म। जी मैम, ग्रोथ हार्मोन मतलब सोमेटोट्रोपिक, उसके बाद प्रोलैक्टिन और लैक्टोजेनिक, थायराइड स्टिमुलेटरी दैट इज TSH,
ACTH मतलब एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक, LH इज ल्यूटिनाइजिंग, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, और लास्ट वाला MSH इज मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग। हार्मोन पूरा बोलिएगा, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो ये आपके 7 हार्मोन्स जो है हमारे पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं, देख के नहीं बताना है। चलिए, तो ये जो है बिल्कुल सही, आपने एकदम सही बताया है, 7 हार्मोन हमारे जो होते हैं, ठीक है। चलिए, अब आप लोग मैसेज करिएगा, पेनक्रियास का कौन सा पार्ट एक्सोक्राइन है? विच पार्ट ऑफ पेनक्रियास इज एक्सोक्राइन? गलत दीपक, पेनक्रियास का पूछा है। वेरी गुड सोनिया, एंडोक्राइन नहीं, एंडोक्राइन तो पूछा ही नहीं है मैंने, नाम पूछा। मैंने आप लोग को 2 नाम बताए थे ना, एसिनी जो है वो एक्सोक्राइन है। चलिए, अब मैसेज करिए कि कौन सा पार्ट जो है वो एंडोक्राइन पार्ट है पेनक्रियास का। विच पार्ट इज एंडोक्राइन पार्ट? अभी मैसेज करेंगे। तुषार बालाजी बताइए। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि आग्नेयी दीपिकाएं कहलाती हैं, ठीक है। ये हमारे पेनक्रियास का एंडोक्राइनल पार्ट है, मतलब कि ये एंडोक्राइन मतलब इसमें डक्ट नहीं होती हैं। जहां डक्ट होती है वो एसिनस ग्लैंड या फिर एसिनी होता है पेनक्रियास के अंतर्गत। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, आप लोग मुझे टाइप करके बताइएगा, पैराथायराइड में कितनी ग्लैंड होती हैं और उनमें से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? पैराथायराइड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन का नाम। वेरी गुड सोनिया, मैसेज सभी करिए, गलत होगा तो भी चलेगा, मैसेज नहीं करना इज नॉट एन सोल्यूशन। नहीं पता, जो पता वो मैसेज कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड शिवानी, शिवानी त्यागी जी बताइए। यस मैम। हाँ बताइए। मैम, पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथायरॉयड हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, उसका साइज मसूर के दाने की तरह होता है, 4 होते हैं काउंटिंग में और 2 लॉब्स में वो डिवाइडेड होते हैं। वेरी गुड, ठीक है। पैराथॉर्मोन हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो पैराथायराइड से होता है। वेरी गुड। चलिए, अब मुझे बताइएगा, एड्रिनल से सिक्रीट होने वाले हार्मोन या स्टेरॉइड को क्या कहते हैं? एड्रिनल से सिक्रीट होने वाले स्टेरॉइड या फिर हार्मोन को क्या कहा जाता है? हार्मोन के पूरे समूह को, हार्मोन के पूरे समूह की बात कर रही हूँ मैं। कॉर्टेक्स इज अ पार्ट ऑफ एड्रिनल, आउटर पार्ट है। वेरी गुड मनीषा जी, मनीष तिवारी जी, मनीष तिवारी जी बताइए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड। वेरी गुड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोला जाता है जो एड्रिनल के जितने स्टेरॉइड्स होते हैं उनका एक साथ नाम जो है, जो हार्मोन का, उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं। उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। वेरी गुड। सभी लोग मुझे मैसेज करेंगे, इंटरनल पार्ट से निकलने वाले स्टेरॉइड का नाम क्या है? इंटरनल पार्ट से 3 पार्ट्स थे एड्रिनल कॉर्टेक्स के, उसमें सबसे इंटरनल पार्ट से निकलने वाले कॉर्टिकॉइड्स का नाम क्या है? बताइए। वेरी गुड सोनिया, मनोज पाल जी बताइए। जी मैम, गोनाडोकोर्टिकोइड्स। वेरी गुड, गोनेडोकॉर्टिकॉइड से यहाँ से हार्मोन कौन सा निकलता है? मैम यहाँ से वो निकलता है ना, आपने बताया था सेक्स हार्मोन निकलते हैं यहाँ से, एड्रेनोजेंस कुछ ऐसा बताया था आपने, और ओएस्ट्रोजेंस ऐसा कुछ बताया। सोनिया बताइए, इनको करेक्ट करिए। जी मैम, एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन, मेल में होता है वो एंड्रोजन है और फीमेल में होता है उसको एस्ट्रोजन कहते हैं। वेरी गुड, ठीक है। वेरी गुड मनोज जी, वेरी गुड। अब आप लोग मुझे बताइएगा, एक्सटर्नल पार्ट जो है एड्रिनल का, एड्रिनल कॉर्टेक्स का एक्सटर्नल पार्ट से निकलने वाले कॉर्टिकॉइड्स को क्या कहते हैं? वेरी गुड सोनिया, वेरी गुड। नीरज जी आधा आधा बता रहे, पूरा बताइए। सुबोध बताइए। मैम, मिनरलोकॉर्टिक। हाँ हाँ, मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। वेरी गुड।
मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं क्योंकि इससे मिनरल्स निकलते हैं, ठीक है। जो मेनली जो मिनरल्स हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे उनकी आपूर्ति होती है, इसलिए इनको मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। चलिए सभी लोग मैसेज करिएगा, इंटरनल मतलब सॉरी एक्सटर्नल पार्ट से निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या है? ये तो कॉर्टिकॉइड्स हो गए, हार्मोन के नाम क्या है? वेरी गुड, एल्डोस्टेरॉन, वेरी गुड। एल्डोस्टेरॉन को मैंने आपको बताया था, नीरज जी बताइए, एल्डोस्टेरॉन को मैंने और क्या बताया था, इसके बारे में बताया था मैंने? जी पता नहीं मैम, सॉरी। जिनको पता है बताइए। जी मैम, इसे लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं। वेरी गुड, ठीक है। किसका किसका सिक्रीशन होता है, कौन कौन से मिनरल्स का? भी बताया था मैंने, सोडियम और पोटेशियम के बारे में बताया था ना। सोडियम और जल की वृद्धि करता है और पोटेशियम के स्तर को कम करने का काम एल्डोस्टेरॉन करता है। अगर पोटेशियम का लेवल शरीर में ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारे लिए बहुत बुरी बात है। अगर यूरिन में भी ये बढ़ गया तो भी बहुत बुरी बात होती है, क्योंकि ये शरीर को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। सोडियम के और रक्त के स्तर में वृद्धि करता है और जल के स्तर में, ये जो हमारा एल्डोस्टेरॉन है, इसलिए इसको लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, एड्रिनल के मेड्यूलर पार्ट से निकलने वाले हार्मोन के नाम। एड्रिनल मेड्यूलर से निकलने वाले 2 हार्मोन के नाम क्या क्या हैं? एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन। वेरी गुड, वेरी गुड सोनिया, वेरी गुड मानसी, तुषार बालाजी, योग, सुबोध, ठीक है। एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, वेरी गुड, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए, एड्रिनल कॉर्टेक्स के मिडिल पार्ट से निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या है? मिडिल पार्ट से निकलने वाले हार्मोन का नाम, हार्मोन का, ठीक है। स्टेरॉइड्स तो बाद में पूछूंगी। ये कॉर्टिकॉइड्स, वेरी गुड, ठीक है। अब जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स उससे निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या है? वेरी गुड रिया, कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरॉन, वेरी गुड योगा, वेरी गुड सुबोध, वेरी गुड मनोज पाल जी, वेरी गुड, ठीक है। कॉर्टिसोल बताइए, मैंने कॉर्टिसोल के बारे में बताया था, कौन सा हार्मोन है ये, किस कंडीशन में इसका सिक्रीशन होता है? वेरी गुड मनीष जी। मानसी जी बताइए, माइक अनम्यूट करके। जी ये स्ट्रेस हार्मोन कहा गया है, जो स्ट्रेस में आता है। वेरी गुड, ठीक है। चलिए तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और ये ग्लूकोजेनेसिस में भी काम आता है, मैंने आप लोग को कल ग्लूकोजेनेसिस पढ़ाया था। चलिए मुझे बताइए ग्लूकोजेनेसिस क्या होता है, सभी मैसेज करिए, व्हाट इज ग्लूकोजेनेसिस? तीन प्रोसेस बताए थे ना मैंने, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। वेरी गुड, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित होना ग्लूकोजेनेसिस कहलाता है। नहीं महुआ पाल जी गलत हो गए आप, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज में कन्वर्ट करना कहलाता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। ग्लूकोजेनेसिस होता है ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, मैंने आपको इसके लिए वर्ड भी बताया था, ग्लूको है और ग्लूकोज है, तो आप लोग ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन कन्वर्ट करेंगे, और ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज होगा तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब आप लोग मुझे बताएंगे, इंसुलिन का सिक्रीशन पेनक्रियास की कौन सी सेल के द्वारा होता है? Which cell is responsible for the secretion of insulin? Very good, beta cell, very good, very good। F सेल से किसका सिक्रीशन होता है? F सेल से किसका सिक्रीशन होता है? पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड, वेरी गुड। पेनक्रिएटिक जूस का नहीं होता दीपा, पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड का होता है, जूस अलग है, पेनक्रिएटिक जूस डाइजेशन में काम आता है, ठीक है। वेरी गुड, पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइएगा, अल्फा और बीटा की फंक्शनिंग को रोकने या बाधा पहुंचाने का काम कौन सा हार्मोन करता है और कौन सी सेल द्वारा निकलता है? डेल्टा सेल, वेरी गुड, वेरी गुड। हार्मोन का नाम बताइए। सोमैटोस्टेटिन, वेरी गुड,
वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो ये हमने हार्मोन पढ़े थे। मुझे एक और बता दीजिए, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन के नाम, थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? T3 T4 दीपक, वेरी गुड वेरी गुड। नीरज, नीरज जी T3 का फुल फॉर्म बताइए। जी ट्राइथोरिन, पता नहीं क्या ऐसा कुछ है, ट्राइडोथरिन। दीपक आप बताइए फुल फॉर्म। 44 का थायरोक्सिन। हाँ T4 का थायरोक्सिन, T3 का बताइए। तो ट्राई ओडो थायरोनिन ऐसा कुछ है उसका। डाईआइडोथायरोनिन, ठीक है। हाँ वही। तीन हार्मोन थे इसमें से, दो हार्मोन बताए हैं आपने, एक और हार्मोन है, नहीं पता है तो। बताइए। बाकी जिनको पता है तीसरे हार्मोन का नाम बताइए। कैल्सिटोनिन। सी सेल्स। कैल्सिटोनिन मैम। ये सेल का नाम है, जो हार्मोन निकलता है वो है कैल्सिटोनिन, ठीक है। चलिए वेरी गुड। तो ये हमारे तीन हार्मोन जो है थायराइड के दौरान निकलते हैं। थाइमस से निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या है? ये नहीं पढ़ाया मैंने अभी। थाइमोक्सिन है, वैसे पढ़ाया नहीं होगा मैंने शायद। चलो ठीक है, तो ये थाइमोक्सिन आपके, है। हाँ ये आपके कुछ हार्मोन्स हैं जो आपको याद रखना है किससे कौन सा निकलता है। आज हम इनकी फंक्शनिंग पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं आपको स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, आप लोग मुझे बताएगा, ठीक है ना? याद रहेंगे ना हार्मोन भाई? जी मैम। हार्मोन याद रखिएगा। अच्छा बताइए, टीएसएच किससे सिक्रीट होता है? टीएसएच पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। वो क्या काम करता है? फुल फॉर्म क्या है उसका? बताइए। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। हाँ तो क्या काम क्या है उसका? नाम से ही पता चल रहा है। थायराइड ग्लैंड को करेगा। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम करता है हमारा थायरोनिन, ये सॉरी कौन सा बताई थी अभी? पिट्यूटरी का टीएसएच। थायराइड। हाँ ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में, ठीक है। इंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाले हार्मोन जिसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, इसी का नाम है सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है। अब देखिए इसके नाम से ही आपको क्लियर होगा कि सोमेटोट्रॉपिक या फिर ग्रोथ हार्मोन मतलब कि जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे शरीर में हमारा ब्रेन इनको सिग्नल देता है कि अब हमारी एज बढ़ रही तो हमारे शरीर में भी वृद्धि होनी चाहिए, मांसपेशी बढ़नी चाहिए, हमारी हड्डियां बढ़नी चाहिए, तो शरीर में वृद्धि करता है ये। अगर इसकी कमी हो जाती है, मैंने आप लोग को बताया था कि हम जब भी कोई हार्मोन पढ़ेंगे तो उनकी कमी पढ़ेंगे और उनकी वृद्धि पढ़ेंगे, दोनों से ही हमको क्या है नुकसान होता है। कोई भी हार्मोन हो, चाहे अगर वो ज्यादा हो जाए चाहे कम हो जाए, उनसे हमें नुकसान ही होगा, ठीक है। तो पहला है हमारा ग्रोथ हार्मोन। अगर ये कम हो जाता है मतलब कि इसका सही तरीके से सिक्रीशन नहीं होता है तो व्यक्ति की लंबाई नहीं बढ़ती है, बहुत छोटा हो जाता है, बहुत बौनापन आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। और अगर यही हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो इसको हम बोलते हैं जायगेटिज्म या फिर अतिकायिकता, ठीक है। इसी हार्मोन की वृद्धि की वजह से अगर व्यक्ति ज्यादा ही लंबा हो जाए, अपनी हाइट से कहीं ज्यादा लंबा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं जायगेटिज्म या फिर अतिकायिकता। अब आता है हमारा नेक्स्ट, इसके अधिकता अगर वयस्क की बात करें, अभी हम बात करें बच्चों की। मान लीजिए अगर बच्चे के अंदर, जैसे मान लीजिए वो 10 साल का है और बहुत ज्यादा ही ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया, तो आपको 10 साल की एज में भी वो लगेगा कि 20 साल का, इतनी ज्यादा उसकी लंबाई बढ़ जाती है। और कभी कभी आप देखेंगे कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए 20 साल का भी है तो उसकी हाइट कितनी रहेगी? 5 साल के बच्चे के बराबर, ये तो 2 साल के बच्चे के बराबर। लेकिन ये बच्चों में देखा जाता है। अगर यही स्थिति वयस्क में देखी जाती है तो इनकी अधिकता से जो रोग होता है उसको बोलते हैं एक्रोमेगाली। और इसमें क्या होता है, हमारी जो बोन्स होती हैं वो लंबाई में ना बढ़कर बल्कि मोटी होती चली जाती है और खुरदरी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एक्रोमेगाली। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको एक ऑप्शन देगा कि ग्रोथ हार्मोन की वृद्धि से कौन कौन से जो है
इशू होते हैं, ठीक है, जो डिसऑर्डर्स होते हैं, तो आपको एक्रोमेगाली दिया होगा वो भी सही होगा, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन की वृद्धि की वजह से होता है। जायगोटिज्म दिया होगा, अगर एक्रोमेगाली और जायगोटिज्म साथ में है तो दोनों करेक्ट होगा, ठीक है। और इसकी कमी की वजह से जो होता है उसको हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। अब इनका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? हमारा ग्रोथ हार्मोन, हमारे ब्रेन को सिग्नल मिल गया कि भाई इतनी ग्रोथ हो गई है, अब इसको कम करो। जैसे कि बोला जाता है 21 साल के बाद या 22 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ती, तो तब तक के लिए ब्रेन को जो है, ब्रेन हाइपोथैलेमस को बोलता है, हाइपोथैलेमस जो मेन पार्ट है वो पिट्यूटरी को बोलता है कि बस अब बंद करो, ज्यादा ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन नहीं करना है, ज्यादा सिक्रीशन करोगी तो ये बच्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमारा हाइपोथैलेमस 2 हार्मोन सिक्रीट करता है इसको कंट्रोल करने के लिए। पहला होता है GHRH, दूसरा होता है GHIN, ठीक है। GHRH मतलब होता है आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब कि जैसे जैसे हमारी वृद्धि होती है तो हमारा हाइपोथैलेमस बताता है कि कब इसको रिलीज करना है, तो ये होता है हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा होता है कि हमारा हार्मोन ज्यादा ना बढ़े, उसके लिए हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी बोलता है रोक दो अब, तो ये होता है हमारा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। समझ में आया? ये दो हैं, ये दोनों हमारे हाइपोथैलेमस के द्वारा सिक्रीट किए जा रहे हैं, पिट्यूटरी के द्वारा नहीं। समझ में आया इतना आप लोगों को कि हाइपोथैलेमस के द्वारा कौन सा हो रहा है, पिट्यूटरी के द्वारा कौन सा हो रहा है? जी मैम। ठीक है, तो बताइए सभी लोग हाइपोथैलेमस से कौन कौन सा हो रहा है? GHRH and GHIN। और GHIN। GH, वेरी गुड, ठीक है। अब हमारे पिट्यूटरी से कौन सा सिक्रीट हो रहा है? ग्रोथ हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक। ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, पेज आप कर दीजिए नीरज जी। हाँ, ठीक है। अब आता है हमारा प्रोलैक्टिन या फिर लैक्टोजेनिक हार्मोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन माना जाता है एक बच्चे की ग्रोथ के लिए जनरली, और ये फीमेल्स के द्वारा, जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं तो दो तरीके से इसका सिक्रीशन होता है। पहला तो 2 कार्य करता है ये प्रोलैक्टिन। एक क्या काम करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के साथ मिलकर हमारे गर्भावस्था के दौरान हमारे जो स्तन या मेमोरी ग्लैंड होती है कि डक्ट को विकसित करने का काम करता है। तो आप देखते हैं प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट साइज में इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। ये जो है ये प्रोलैक्टिन की वजह से होता है। ये 2 हमारे सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के साथ मिलकर ये करता है, ठीक है। दूसरा क्या करता है? प्रसव के दौरान, डिलीवरी के बाद हमारे मिल्क प्रोडक्शन में काम करने का काम करता है, ठीक है। प्रसव के दौरान मतलब आपका डिलीवरी हो रही है उस टाइम पे मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है ये हमारा प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन दोनों एक साथ काम करते हैं। पहला, प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है और मिल्क को बाहर निकालने का काम ऑक्सीटोसिन करता है। ऑक्सीटोसिन हमारे ब्रेन को, जब बच्चा सक करता है तो हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है कि हाँ अब मिल्क को लेट डाउन, बाहर की ओर लेके जाना है, तो ऑक्सीटोसिन वो कार्य करता है, ठीक है। तो 2 होते हैं हमारे प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। आपको समझ में आया होगा। प्रोलैक्टिन का 2 काम है, पहला तो हमारे मेमोरी डक्ट को विकसित करना, दूसरा काम होता है मिल्क का प्रोडक्शन करना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए नीरज जी। नेक्स्ट आते हैं हम TSH पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे लिए। अब आप इसको एक एक करके डायग्राम से पहले समझने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो सभी लोग डायग्राम जूम कर लीजिए अपना, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखिए हमारे ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन का नाम है TRH, ठीक है। TRH मतलब होता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। वो क्या बोलता है हमारा हार्मोन, मतलब हमारा हाइपोथैलेमस बोलता है पिट्यूटरी को कि तुम जाओ और अपने थायराइड मतलब कि थायराइड पॉट को जो है स्टिमुलेट करो। तो पिट्यूटरी क्या करती है? पिट्यूटरी सिग्नल पाती है और पिट्यूटरी सिक्रेट करती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो TRH का सिक्रीशन हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है और TSH का सिक्रीशन पिट्यूटरी द्वारा होता है। जब पिट्यूटरी ने थायराइड को संदेश दे दिया अब तुमको उठना है भाई, उठ जाओ थायराइड, तो थायराइड क्या करता है? जब थायराइड उठता है तो फिर थायराइड 2 हार्मोन का सिक्रीशन करता है अपनी फॉलिकुलर सेल के द्वारा, जो होती है T3 और T4। इधर आप डायग्राम के साइड इधर
पेज सेट करिएगा, एक बार स्क्रॉल करिएगा नीरज जी। ठीक है, TSH क्या करता है, produced by pituitary gland location in a brain control thyroid gland to produce T3 and T4। ये हमारा TSH कंट्रोल करने का काम करता है T3 और T4 को। हमेशा याद रखिएगा TSH T3 T4 के रिवर्स काम करता है। जब हमारे ब्रेन से, हमारा ब्रेन जब मैसेज पाता है हाइपोथैलेमस, वो क्या करता है, TRH का सिक्रीशन करता है। TRH जाता है पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी से बोलता है TSH का सिक्रीशन करो। TSH का सिक्रीशन जैसे ही बढ़ता है T3 T4 के सिक्रीशन को कंट्रोल किया जाता है और स्टिमुलेट किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा TSH T3 T4 का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे ही TSH की मात्रा में वृद्धि होगी T3 T4 की मात्रा में कमी आ जाएगी, और इसी को ही हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। और अगर TSH की मात्रा में कमी आती है तो T3 T4 की मात्रा में वृद्धि होती है। जैसे ही T3 T4 की मात्रा में वृद्धि होगी इसको हम बोलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, TSH का लेवल बढ़ा तो T3 T4 का लेवल कम हुआ, T3 T4 का लेवल कम होगा तो हाइपो, और T3 T4 का लेवल ज्यादा होगा तो हाइपर। ठीक है, अब इसको नापने के लिए एक टेस्ट बनाया गया है TFT। ये आप लोग याद रखिएगा, जब आप कभी PhD करने जाएंगे या कभी MSc या कभी थेरेपी करने जाएंगे तो आपको टूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस टूल के द्वारा हम क्या चीजों को मेजर करते हैं। अगर आप थायराइड के ऊपर स्टडी करना चाहते हो तो आप इस टूल करते हो, थायराइड फंक्शन। ठीक है, थायराइड फंक्शन टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है। द अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन, कि T4 कम हुआ, T3 कम हुआ या TH। तो ब्रेक हो रही है क्या वॉइस? हेलो जी मैम। सबको ब्रेक हो रही है सुनाई वॉइस? नहीं दे रहा है। हाँ मैम। अभी ठीक है? हेलो जी हाँ मैम ठीक है। अभी ठीक आ रही है ना जी। अब आता है हमारा TFT। ठीक है, TFT क्या करता है, ये हमारे अमाउंट को मेजर करता है। डेट आर यूज्ड टू डायग्नोस थायराइड डिसीज। देखता है कि व्यक्ति को थायराइड डिसीज हुई है। देखिए, थायराइड डिसीज के दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन में T3 T4 का लेवल बढ़ता है, एक कंडीशन में T3 T4 का लेवल कम होता है। दोनों ही हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अगर ये लेवल कम हो जाता है तो उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, और ज्यादा हो जाता है तो उसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। ठीक है, और इनके फुल फॉर्म आपको देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पर। नीचे स्लाइड कर दीजिए थोड़ा सा नीरज जी, जूम आउट करके नीचे कर दीजिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये T3 T4 करते क्या है एक्चुअल में, और ये क्यों जरूरी है, इनका लेवल ज्यादा बढ़ गया या कम हो गया तो क्यों जरूरी है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं। ठीक है, अगर इनका लेवल बहुत बढ़ जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं ये, इसके वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो हमारे मेटाबॉलिज्म और वेट को कंट्रोल करने का काम, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम, मूड को कंट्रोल करने का काम, ब्रेन का फंक्शन और डेवलपमेंट का, और हार्ट फंक्शन, इन सब का काम T3 T4 के द्वारा मैनेज किया जाता है। इसलिए अगर किसी को थायराइड की डिसीज होती है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ आ जाती है। अभी हम इसके बारे में मेजरमेंट पढ़ेंगे कि थायराइड वाले में, हाइपोथायराइड वालों को क्या प्रॉब्लम होती है और हाइपरथायराइड वालों को क्या प्रॉब्लम होती है। इनकी रेंज बताई गई है नॉर्मली। अगर हम बात करें, जैसे अगर आप टेस्ट करते हो TSH TFT टेस्ट, तो उस टेस्ट में यही देखा जाता है कि इसकी रेंज बढ़ तो नहीं गई या कम तो नहीं हो गई, तो हम नॉर्मल रेंज की बात कर रहे हैं। अगर एडल्ट में देखो तो T3 जो है हमारा ट्राई आयोडोथायरोनिन, इसकी मात्रा 0.60 से 1.81 Ng पर ml, मतलब कि नैनोग्राम पर मिलीलीटर होनी चाहिए। एक एडल्ट की बात कर रहे हैं, इससे ना ज्यादा हो ना कम हो। वैसे ही T4 है वो 5.0 to 12.50 UG पर DL, माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर ये होनी चाहिए। माइक्रो जी है, ठीक है वो। फिर आता है TSH का लेवल, तो TSH का लेवल 0.35 टू 5.50 होना चाहिए माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर
पर मिलीलीटर। आप लोग याद रखिएगा, मैंने आपको कल पढ़ाया था T3 T4 में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो T4 है। ज्यादा मात्रा T4 की पाई जाती है, इसलिए 5.0 to 12.50 है। ठीक है, 50 सॉरी। इसकी मात्रा 90% होगी तो T3 की 10% होगी, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, डायग्राम में दिख रहा है आपको 3 हार्मोन निकल रहे हैं। ठीक है, इनके नाम लिखे गए हैं, नीचे कर दीजिए स्लाइड। देखिए, इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये जो दिख रहा है ना टेबल, इस टेबल को आप पूरे तरीके से, मैं स्लाइड में जो बनाई थी वो दूसरी साइड का था, इसको पूरा मत पढ़िए। जहां पर डिक्रीज और इंक्रीज लिखा है येलो कलर से और पर्पल कलर से, बस वो देखना है। बाकी प्राइमरी और प्राइमरी हाइपोथायराइड ये सब नहीं पढ़ना है। आप केवल देखिए डिक्रीज का लेवल। जब T3 T4 का लेवल डिक्रीज होगा, और यहाँ पर ये चीज गलत भी लिखा है, यहाँ पर हाइपर नहीं होना चाहिए, हाइपो होना चाहिए। ठीक है, जब T3 T4 का लेवल डिक्रीज होगा तो TSH इंक्रीज होगा, तब हमारा होना चाहिए हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर T3 T4 का लेवल बढ़ रहा है और TSH का लेवल डिक्रीज हो रहा है तो दैट इज हाइपरथायरॉयडिज्म। ये करेक्ट करना पड़ेगा इसको, इस पेज को आप हटा ही दीजिएगा उसमें से। ठीक है, ये पढ़ेंगे तो आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। अब मैं आपको सिम्टम बताने जा रही हूँ, नीचे कर दीजिए पेज। अब मैं आपको सिम्टम बताने जा रही हूँ जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पढ़ना ही है। ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए जब आप स्टडी करने जाओ कभी भी कि हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्या है। ठीक है, हाइपो मतलब आपको सुनने से क्या लगता है? हाइपो वर्ड से क्या हाइपो डेट समझते हैं आप? मीन्स कम। कम है ना। नीचे कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि हम करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग का कंफ्यूजन कि हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब कम होता है तो वेट कम। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। बताइए आप लोगों में से कितना लोग कि वेट कम होगा अगर हाइपोथायरॉयड? हैंड रेज करिए या मैसेज करिए। कितने लोग को लगता है ऐसा कि हाइपो है तो कम होगा वेट? हाँ, नेहा जी को लगता है, रिया गुप्ता को लगता है। ठीक है, यहाँ पर हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब है मेटाबॉलिज्म कम होना। जब मेटाबॉलिज्म कम होता है, जब आपकी चयापचय या पाचन क्रिया कम होती है तो आप वेट गेन करते हो, वेट कम नहीं होता, यहाँ पर वेट बढ़ता है। यही चीज हमें जानना है। बहुत से लोग, अगर मैं कॉमन पीपल की बात करूं, हम तो योग पढ़ते हैं, हम बहुत से लोगों को मैंने देखा है, सबका मानना है कि हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब वेट का कम होना, और जबकि जस्ट उल्टा है। यहाँ पर हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब होता है मेटाबॉलिज्म कम होना। जब हमारा मेटाबॉलिज्म कम होता है तो वेट गेन होता है। ठीक है, तो याद रखिए, जब कोई बोले कि मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म है मतलब उसका वेट बढ़ रहा है। ठीक है, और जब कोई बोले मुझे हाइपरथायरॉयडिज्म है मतलब उसका वेट क्या हो रहा है? बताइए माइक अनम्यूट करके। कम हो रहा है। कम हो रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म में सब कुछ कम होता है वेट को छोड़कर। वेट बढ़ता है, बाकी सब कुछ कम होता है। इसमें क्या कम होगा? वेट बढ़ता है जिनका, उनका हार्ट रेट कम रहता है। आप देखिए, कफ वाले व्यक्ति और चंद्रभेदी प्राणायाम से आप हाइपोथायरॉयडिज्म याद रखना कि कफ वाले व्यक्ति कैसे रहते हैं, जिनकी कफ प्रवृत्ति रहती है, मोटे रहते हैं। ठीक है, हार्ट रेट थोड़ा कम रहती है, इनके में गॉइटर होता है। मैंने आपको बताया था, कल मुझसे पूछ रहे थे ना, मनीष जी पूछ रहे थे मुझसे, तो मैंने उनको बताया था कि जब थायराइड का लेवल कम होते, सब थायराइड का लेवल ज्यादा हो जाता है, मतलब कि थायराइड ग्लैंड में इनलार्जमेंट आ जाता है, तब हम उसको बोलते हैं गॉइटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लेवल T3 T4 का तो कम हो रहा है, लेकिन TSH का लेवल बढ़ रहा है। TSH के लेवल बढ़ने से गॉइटर की प्रॉब्लम होती है और इनलार्ज थायराइड ग्लैंड हमारी हो जाती है। ठीक है, तो गॉइटर ये होता है इनलार्ज थायराइड, जिसको हम घेंघा बोलते हैं। जनरली बोलते ना लोग, नमक बढ़ गया, आयोडीन वाली बीमारी हो गई है, ये बोलते ना, बहुत लोग को सुना है मैंने। तो ये है। अब इसके बाद जो कफ वाला व्यक्ति है वो कैसे रहेगा? डिप्रेस्ड रहेगा पूरे टाइम। कैसा रहेगा? उसको एकदम डिप्रेशन रहेगा, ये चंद्र वाला। और ट्रबल टॉलरेंस कोल्ड टेम्परेचर में उनको बहुत ज़्यादा सहने में दिक्कत करेगी, क्योंकि ऑलरेडी कफ है बॉडी में, और अगर आप उनको कोल्ड जगह पे ले जाते हो तो उनको और ही दिक्कत करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद होता है इर्रेगुलर पीरियड्स और इनफर्टिलिटी।
जिनको कफ की प्रॉब्लम रहती है जनरली उनको पीरियड्स में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, इरेगुलर होता है, नियमित रूप से नहीं होता, हर 1 मंथ में होना चाहिए, तो इट शुड बी 15 डेज पे हो जाएगा या फिर 3 मंथ्स पे होगा, ठीक है। तो ये इरेगुलर पीरियड्स और इनफर्टिलिटी होती है। फिर फटीग होता है, जो थोड़े से मोटे होते हैं उनको थकान जल्दी लगती है काम करने में और कमजोरी आ जाती है। अब कफ बढ़ा है तो कफ का काम क्या है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ाना, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, ड्राइनेस, ये सब कफ का काम है, ठीक है। फिर आता है, अब जब मोटापा बढ़ा है तो जॉइंट पेन तो होगा ही भाई। तो ये सारी चीजें हाइपोथायरिज्म के सिम्टम्स के रूप में हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर कम होगा, वेट गेन होगा, गॉइटर हो सकता है, डिप्रेशन, टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर में उन्हें और ठंड लगेगी, ऐसा होगा, थकान लगेगी, जॉइंट पेन होगा और रक्त अल्पता आ जाती है, ठीक है। जनरली खून की कमी देखी जाती है और ये बच्चों में अगर होती है खून की कमी तो उसको हम क्रेटिनिज्म कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है नेट के एग्जामिनेशन में, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि किस से रिलेटेड क्या क्या डिसीज होती है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, क्रिएटिनिज्म आपको याद रखना है, मे भी पूछ सकता है कि खून की कमी बच्चों में अगर होती है तो उसको हम क्रिएटिनिज्म कहते हैं, ठीक है। और बड़ों में होती है तो क्या बोलते हैं, फीमेल्स में होती है तो बताइए। एनीमिया। 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 एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। जनरली लेडीज में पाई जा रही है ये प्रॉब्लम, और अगर यही बच्चों में हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्रिएटिनिज्म। वेरी गुड। अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ गया है बच्चों में तो क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन का लेवल बच्चों में बढ़ गया तो क्या होगा, जाइगोटिज्म। अतिता का इंग्लिश नहीं लिखा था वहां पर, अति का जायगटिज्म, और वही अगर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, ड्वार्फिज्म। कम होगा तो ड्वार्फिज्म। बढ़ जाए, अगर बड़ों की बात करो, एडल्ट्स में अगर बढ़ता है, एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली, ठीक है, याद रखिएगा भाई। अगर बड़ों में ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं एक्रोमेगाली, ठीक है। अब आते हैं हम रक्त अल्पता, जो बच्चों में क्रिटिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है, इन सब में बुद्धि का विकास, अस्थियों का विकास, पेशी विकास, ये सब इरेगुलर होता है और दांत भी देर से निकलते हैं। किसी किसी बच्चों में आप देखते होंगे, जनरली बच्चों में दांत निकलने का समय 8 महीने से 10 महीने का होता है, लेकिन इन बच्चों में आप देखिए 1-1.5 साल में दांत निकलना शुरू होते हैं इनके, ठीक है, जिनके में रक्त की अल्पता पाई जाती है। ये तो बात हुई हमारी कि रक्त अल्पता हाइपोथायरिज्म की वजह से होती है। वयस्कों में पाई जाती है, वयस्कों में मिक्सिडेमा नामक स्थिति हो जाती है, ठीक है। मिक्सिडेमा, इसको मैं आपको बताऊंगी, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है और मैंने इसका पढ़ा था कि ये होता क्या है। मिक्सिडेमा भी शायद पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता है आपसे, तो इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी, थायरिज्म से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, आप लोग मुझे बताइएगा कि मैम आपको ये बताना है मेरे को, ठीक है। चलिए, तो मिक्सिडेमा के बारे में मैं आपको बताऊंगी, वयस्कों में जनरली देखा जाता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, चलो हाँ, थोड़ा ऊपर कर दीजिए स्लाइड, बी थोड़ा सा नीचे, थोड़ा नीचे, बीपी की कमी हो जाती है, थोड़ा नीचे, बीपी की कमी होती है, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होता है, सूजन और वजन बढ़ता है, ये सब हमारे सिम्टम है किसके भाई, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या चीज कम होगा, बाकी चीज बढ़ेगा, जल्दी बताइए। वेट कम हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। हाँ, तो इसमें आप याद रखिए कि ये व्यक्ति जो है वो पित्त प्रवृत्ति है, ठीक है, पित्तवात प्रवृत्ति है हाइपरथायरॉयडिज्म वाला। पित्त और वात वाले पतले दुबले होते हैं ना, और इनको सूर्य भेदी प्राणायाम से आप करेक्ट करिए। तो जब आपको थेरेपी दी जाएगी तो अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आप उसको कौन सा प्राणायाम करवाओगे, चंद्रभेदी, चंद्रभेदी की उसकी क्वालिटी है, तो सूर्यभेदी कराओगे उसको रोकने के लिए, और हाइपरथायरॉयडिज्म वालों को क्या कराएंगे आप, चंद्रभेदी कराएंगे। इस तरीके से हम थेरेपी देते हैं। जब आप आगे जाके थेरेपिस्ट बनोगे,
अगर आपको डिसीज के बारे में उसके पूरे सिम्टम्स पता है किसके से, तो आप उसको दे सकते हो आराम से। तो इस तरीके से थेरेपी हमको पढ़नी है। अभी आप जब आगे पढ़ोगे तो आपको थेरेपी में भी आएगा ये थायरिज्म का, ठीक है। अभी देखिए, इसमें चूंकि पित्त प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, वात वाला, तो इसकी हार्ट रेट बढ़ेगी, वेट लॉस होगा, एंजाइटी बढ़ेगी। अब आप लोग मुझे बताइए, जिनको मैंने पढ़ाया है साइकोलॉजी, जिन्होंने पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा शायद, पिछले साल भी मैंने बताया था, एंजाइटी और डिप्रेशन में अंतर बताइए, बताइए। मैम एंजाइटी थोड़ी देर के लिए होती है, डिप्रेशन बहुत लंबे टाइम चलता है। हाँ, दूसरा और कोई बताइए। एंजाइटी इज लाइक आपका जो मेंटल डिप्रेशन जिसमें आपको नींद नहीं आना और घबराहट होना या कहीं काम में मन नहीं लगना, दैट्स कॉल्ड एंजाइटी। और डिप्रेशन पूरे काम टाइम में आप मन तो डिप्रेशन में भी नहीं लगता है। मैम एंजाइटी किसी काम को हड़बड़ी में करना, जल्दी कर लेना, मीन्स किसी काम को लेके एंजाइटी हो गया मतलब उसको जल्दी खत्म करना। अगर डिप्रेशन ज्यादा देर तक रहे तो उसे एंजाइटी कहते हैं क्या? नहीं, देखिए मैं आपको बताती Depression हूँ, is anxiety, तीन मैम। चीज होती हैं। मैम प्रेजेंट बताइए। में जो हो रहा होता है उसे एंजाइटी होता है, और डिप्रेशन जो फ्यूचर का लेके सोचते हैं। नहीं, जस्ट उल्टा बता दिया आपने। ठीक है, देखिए मैं बताती हूँ। एंजाइटी और डिप्रेशन, स्ट्रेस, तीन चीज होती है हमारे पास, ठीक है। एंजाइटी मतलब होता है फ्यूचर में कोई चीज होने वाली है उसके अक्रेंस के लिए। मतलब कि आपको मैंने बोला आप लोग का जुलाई में एग्जाम है, आपको प्रिपरेशन करनी है अच्छी तरीके से। अब आपका जुलाई में एग्जाम है, आज से ही आप इतने परेशान हो, ऐसा लग रहा हो कि कल एग्जाम है, आप पूरे पसीने पसीने हो गए, सो नहीं पा रहे हो आप, उसकी वजह से आपको इतना ज्यादा टेंशन हो रही है, इर्रेगुलर, मतलब इर्रेगुलर हो रहा है और इरेशनल हो रहा है, बिना मतलब के टेंशन लिए जा रहे हो आप लोग। जैसे कि कोरोना के टाइम पे था, कोरोना बाहर हो रहा है, आया है कोरोना, केरला में आया, हम कुछ हो ना जाए, इतना ज्यादा एंजियस हो गए थे, परेशान हो गए थे के बारे में। जब भी चीज सोच के परेशान होते हैं, दैट इज एंजाइटी। स्ट्रेस मतलब होता है प्रेजेंट में, अगर आपके सामने डॉग आ गया या कौन आ गया, शेर आ गया, या फिर रिश्तेदार आ गए आपके अनएक्सपेक्टेडली, तो आप जल्दी जल्दी सामान सफाई करने लगते हो, अरे भाई रिश्तेदार आ रहे, पर्दा साफ करने का ना, तो ये स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है। स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अगर आप कंडीशन को सही, मतलब अगर आपके यहाँ शादी है और आप उस शादी में, अब शादी में स्ट्रेस होता है लोगों को, तो रिश्तेदार कार्ड भेजने जाते हैं, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से आपके काम पूर्ण हो रहे हैं। लेकिन कभी कभी स्ट्रेस ऐसा होता है कि आपका काम हो ही नहीं पाता, आप बस स्ट्रेस लेते हो लेकिन काम नहीं कर पाते। आपको पता आपके गेस्ट आ रहे हैं, आप इतने भड़बड़ी में हो लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, और कुछ लोग स्ट्रेस में पूरा घर साफ कर डालेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेस होता है हमारे प्रेजेंट कंडीशन से। डिप्रेशन मतलब पास्ट की कोई चीज को आप इतना सोच के रख ले हो कि आप उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। जब आप बाहर नहीं निकल पा रहे तो आपकी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट हो जाएगी और आप बहुत डल महसूस करोगे, दैट इज डिप्रेशन। आया समझ में? Yes, ma'am. आया भाई सभी को? Yes. जी, तो याद रखिएगा आपके फ्यूचर के लिए ये तीनों चीजें, ठीक है। अब आता है एंजाइटी होगा, क्योंकि पित्त वाला प्रवृत्ति, हमेशा याद रखना पित्त वाले इंसान को एंजाइटी होती है, ठीक है, पित्तवात वालों को, और कफ वालों को डिप्रेशन पाया जाता है। अब आता है लेस ऑफ पीरियड्स, मतलब कि देखिए पित्त वाला है तो टेंशन में ही रहेगा व्यक्ति, तो इसके में भी कम होगा या फिर बार बार होगा, मतलब कि पीरियड्स जो अकरिंग है या तो कम ही हो जाएगा या तो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली 15 डेज में होगा, ठीक है। फिर नर्वसनेस बहुत होगी, घबराहट, मैंने जैसे आपको बताया एंजाइटी का सिम्टम, घबराहट होगा, चिड़चिड़ापन लगेगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और कमजोरी आएगी क्योंकि वजन घट रहा है। यहाँ पे कमजोरी वजन घटने की वजह से होती है, वहां पे कमजोरी या थकान बहुत ज्यादा वजन की वजह से होती है, जिसको व्यक्ति बियर नहीं कर पाता। यहाँ पर एनर्जी का लैक होता है, और यहाँ पर व्यक्ति गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता क्योंकि ऑलरेडी गर्मी है अंदर। फिर सांस फूलती है उसकी, और हाथों में कपकपाहट होती है, ठीक है। तो ये सब हमारे हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम है। समझ में आया ना आप लोगों को? जी मैम। ठीक है। इसको ना हम साइकिल डिसऑर्डर्स मतलब बोलते हैं जनरली, कि आप लोग मत पढ़ो। चलिए नीचे कर दीजिए, नीचे कर दीजिए, क्योंकि फिर कंफ्यूजन होगा। अब आते हैं हम चौथा हार्मोन, एडिनोसिन कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। इसमें ये हमारे कौन से पार्ट से सिक्रीट होगा, सभी लोग बताइए।
कहाँ से सिक्रीट हो रहा है ये पिट्यूटरी के हार्मोन? एंटीरियर से होगा ना। पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से सिक्रीट हो रहा है। वेरी गुड। और ये कौन से पार्ट को एक्टिवेट करने का काम करेगा? हमारी बॉडी के किस पार्ट को किडनी को, एड्रेनल किडनी का ग्लैंड। कौन सा पार्ट? एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करने का काम करता है हमारा ACTH। ठीक है, चलिए इसे हम कॉर्टिकोट्रोपिन भी कहते हैं। ACTH का दूसरा नाम है कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ACTH जो होता है हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स को दीप्त करने का काम करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 पार्ट्स पढ़े थे हमने, इसीलिए क्योंकि ये कॉर्टिकोट्रोपिक है, इसीलिए एड्रिनल से निकलने वाले स्टेरॉइड का नाम क्या था? एड्रेनालिन। भाई अरे स्टेरॉइड्स का नाम एड्रेनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, तो ये रक्त प्रवाह को बढ़ाता है और एड्रिनल कॉर्टेक्स को दीप्त करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड कॉर्टिसोल नियंत्रित करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन से नंबर का था? कहाँ से निकलता है? दूसरे नंबर का था। मिडल वाला दूसरे मैम। नंबर का मिडिल वाला पार्ट। ठीक है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के जो हार्मोन है उसका नाम क्या था? कॉर्टिसोल। तो ये उसको भी नियंत्रित करने का काम करता है। तो ये पूरे तरीके से एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 जो हार्मोन है उनको नियंत्रित करने का काम करेगा। ठीक है, अगर ये कम हो जाता है, ये कम होता है तो एड्रिनल ग्लैंड की कार्य क्षमता कम हो जाती है और हमारी त्वचा पीली पड़ जाती है। ये इस वजह से ही है, मिनरल्स की वजह से होता है। ठीक है, मिनरल्स का लेवल कम होगा, इन सब का लेवल कम होगा तो हमारी त्वचा पीली पड़ जाएगी। याद रखिएगा, ACTH की कमी की वजह से त्वचा पीली पड़ती है। और यही चीज अगर ज्यादा हो जाती है तो देखिए, जब ACTH से जो रोग होता है उसको हम बोलते हैं कुसिंग रोग बोलते हैं। वॉइस नहीं ब्रेक आ हो रही रही है। है मैम। हेलो 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 हेलो, एक सेकेंड। हेलो हेलो, अभी आ आ रही है? रही है। अभी आ रही है, बीच में ब्रेक हो गई थी आवाज आपकी। चलिए ठीक है, बता दिया करिए। चलिए ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ACTH के लेवल कम होने से तो त्वचा पीली पड़ती है। जब इसका लेवल बढ़ जाता है तो कॉर्टिसोल का लेवल भी बढ़ता है, क्योंकि कॉर्टिसोल हमारे एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। इसका लेवल बढ़ने से कुसिंग रोग होता है। ठीक है, इसमें शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ता है। कुसिंग रोग में जनरली आप देखिए शरीर में हमारा जो ब्लड का प्रेशर है वो बहुत बढ़ जाता है और इससे जो हमारे चेहरे की रक्त वाहिनियां होती हैं वो फूली हुई दिखाई देती है। तो याद रखिएगा, ACTH का लेवल कम होने से त्वचा पीली पड़ती है और ACTH का लेवल ज्यादा होने से हमारा फेस की जो जैसे जो फेस है वो फूला फूला नजर आता है और उसके ब्लड वेसल्स भी फूली फूली नजर आती है। ठीक है, इसको हम कुशिंग रोग कहते हैं। समझ में आया? जी मैम। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब आता है हमारा ACTH हो गया। असामान्य स्थानों पर बाल उग जाते हैं इसके वजह से। जैसे एक तो मैंने आपको ये बताया था और एक एल्ड्रोजन बताया था। यहाँ पर था ना, एल्ड्रोजन का लेवल बढ़ता है क्योंकि एल्ड्रोजन इसके किस में था? जल्दी बताइए। एल्ड्रोजन बताया था ना मैंने आपको। हेलो, आवाज आ रही है मेरी भाई? मैम वो इसके जी मैम, इनर जोन में था ना। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स के वजह से। गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स में था आपका एंड्रोजन। गोनाडोकॉर्टिकोइड। मैंने आपको कल बताया था एंड्रोजन मेल हार्मोन है, लेकिन अगर यही फीमेल में बढ़ता है तो असामान्य स्थानों पर या फिर असमान रूप से बाल उग जाते हैं या फिर हेयर ग्रोथ हो जाती है, जो कि अच्छा नहीं होता। इसीलिए एंड्रोजन पाया तो फीमेल्स में भी जाता है, मेल्स में पाया जाता है, लेकिन इसका ज्यादा स्तर सही नहीं होता। अब इसकी वजह से BP भी बढ़ जाता है। तो ACTH हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के तीनों हार्मोन जो होते हैं उन पे इम्पैक्ट डालता है। तो याद रखिएगा, तीनों का बढ़ना और कम होना ये आपको याद होना चाहिए। इससे त्वचा पतली होती है अगर, और दूसरा होता है आंतरिक रक्तस्राव होने पर त्वचा पर नीली भी पड़ जाती है। बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो त्वचा नीली पड़ जाएगी, जिसको मैंने अभी आपको ऊपर बताया ACTH का। ठीक है, समझ में आया इतना आप लोगों को?
अब आते हैं हम नीचे, थोड़ा नीचे कर दीजिए स्लाइड, फिर हम कंप्लीट करेंगे इसको आज। इसको पढ़ के फिर आपकी क्लास कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम LH बोलते हैं, ठीक है। फीमेल में सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन और नियंत्रण मतलब कंट्रोल दोनों करने का काम हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है। तो हमारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोलता है कि भाई LH का और FSH का सिक्रीशन करो। तो LH FSH जो होते हैं ये हमारे फीमेल और मेल दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो फीमेल में ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का नियंत्रण करता है। LH जो होता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है। ये गोनेडोट्रोपिक मतलब दोनों ही मेल और फीमेल दोनों के लिए ही काम करेगा, जो ओव्यूलेशन को उद्दीप्त करता है। अब देखिए FSH और LH में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। देखिए LH जो है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, मतलब कि जनन के लिए उद्दीप्त करता है। तो ये ओव्यूलेशन का काम करता है। जब फीमेल्स में 14th डे होता है, 14 डे ऑफ पीरियड्स, तो उस टाइम पे ओव्यूलेशन होता है, जब बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं प्रेगनेंसी के। तो ये LH करता है ओवरीज में। पहला काम क्या करता है? ओव्यूलेशन का काम करता है। दूसरा प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करने का काम करता है LH। आया समझ में इतना LH का? हेलो जी मैम। यस मैम। जी, ये मेनली देखिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों का करता है, लेकिन मेनली प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन जो है वो LH के द्वारा होता है। तो एक काम क्या किया इसने? एक काम किया ओव्यूलेशन का, दूसरा क्या काम करता है? प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन। अब मैं जब आप लोग को पढ़ाऊंगी मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप लोगों को साइकिल पढ़ाते तो उसमें ल्यूटिनाइज आता है, तो समझ में आएगा कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है। मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है आपके बीच में। अभी ठीक है। मोबाइल, हाँ मोबाइल से ज्वाइन करने में इसी तरीके से दिक्कत होती है, इसलिए मैं लैपटॉप से करती हूँ। लैपटॉप हैंग हो गया पूरी तरीके से, ठीक है। अभी आ रही है आवाज? अभी सही है। हेलो, अभी सही। ओके ठीक है। देखिए अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एवोल्यूशन करता है। इससे प्रत्येक माह ओवरी मतलब जो हमारी ओवरी पाई जाती है डिम्बाशय से परिपक्व अंडे मतलब कि मेच्योर एग को रिलीज करती है। तो एवोल्यूशन के दौरान हमारी ओवरी के द्वारा एक मेच्योर एग का रिलीजन होता है, जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करवाता है। ये तो फीमेल में हो गई बात कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दो काम करता है, एक तो ओवल्यूशन का काम करता है, दूसरा मेनली प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करने का काम करता है। अब ये मेल में क्या करता है? मेल में इसी प्रकार ये ICSH हार्मोन का सिक्रीशन करने का काम करता है हमारा, ठीक है। जो होता है हमारा इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है मेल की टेस्टिस पर क्रिया करता है, और जब ये मेल की टेस्टिस पर क्रिया करता है तो मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है, जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो मेल में LH क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करता है। फीमेल में बताइए? प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है। तो फीमेल में दो काम करता है ये, एक ओव्यूलेशन का काम करता है, एक प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन, और मेल में ये टेस्टोस्टेरोन का काम करता है, ठीक है। जस्ट अपोजिट FSH में क्या होता है? जैसे कि LH में ओव्यूलेशन का काम फीमेल में हुआ, वैसे ही FSH में स्पर्म प्रोडक्शन का काम करता है FSH मेल में, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ाइए थोड़ा सा। देखिए FSH भी एक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है। स्त्रियों में यह मासिक चक्र या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हमारे ओवेरियन फॉलिकल में वृद्धि करता है, उसको परिपक्व करता है। तो जो ओवेरियन फॉलिकल पाया जाता है मेनली फीमेल्स में, और उस टाइम पे जो मेनली हार्मोन होता है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, वो होता है एस्ट्रोजन, ठीक है। फॉलिकुलर मतलब कि एक स्टेज होती है जहां पर वो छोटे छोटे फॉलिकल्स के रूप में रहता है, फिर उसकी वृद्धि होती है। तो FSH नाम से ही पता चल रहा है, तो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये फॉलिकुलर या फिर ग्राफिकल फॉलिकल की वृद्धि करता है और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करता है। LH किसका सिक्रीशन कर रहा था? बताओ भाई। प्रोजेस्टेरोन का।
और ये किसका कर रहा है? FSH एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का। ठीक है, याद रखना। LH प्रोजेस्टेरोन का करता है और FSH एस्ट्रोजन का करता है। अब LH मेल में क्या कर रहा था? मेल में क्या काम था उसका? LH का टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन। टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन, है ना, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन। FSH क्या करता है? मेल में टेस्टिस से स्पर्म बनाने वाले सेल को उद्दीप्त करता है और नंबर ऑफ स्पर्म को नियंत्रित करता है, मतलब कि स्पर्म प्रोडक्शन का काम FSH के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर ओवल्यूशन की बात की जाए तो LH और स्पर्म प्रोडक्शन FSH। FSH फीमेल के लिए एस्ट्रोजन का और LH फीमेल के लिए प्रोजेस्टेरोन का। LH टेस्टिस में अगर मेल की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करता है। समझ में आया इतना? जी मैम। हेलो जी। अब हमारा लास्ट पिट्यूटरी का हार्मोन है MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमारे 3 सेल से मिलकर बना होता है, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और स्किन सेल से मिलकर बना हुआ होता है। ये हमारे, मैंने आपको कल ही बताया था, स्किन पिगमेंटेशन का काम करता है। तो MSH इज एसेंशियल फॉर द प्रिजर्विंग द स्किन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। जो भी रेज बाहर से आपकी आती है यूनिवर्स से, उससे आपको बचाता है और डेवलप करता है पिगमेंटेशन कंट्रोल एपेटाइट, कंट्रोलिंग एपेटाइट, मतलब कि वही पिगमेंटेशन का काम करता है ये। ठीक है, समझ में आया मेलेनोसाइट का? जी मैम। हाँ, आपकी स्क्रीन थोड़ा सा, नीरज जी स्क्रीन रोटेट कर दीजिएगा, अभी मत ऑफ करिए, थोड़ा नीचे करिए। हाँ, अब हम कल पढ़ेंगे पोस्ट के बारे में, तो शायद कल आप लोगों का कर पाऊँ मैं, क्योंकि मैं बहुत, मुझे पता है मैं बहुत स्लो पढ़ा। आप लोगों को समझ में आया होगा इतना, सबकी समझ में आया होगा। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही कंफ्यूजन तो है, नहीं है रिगार्डिंग? वॉइस ब्रेक हो रही है मैम आपकी। अभी भी हो रही है ब्रेक? हेलो, अभी सही है मैम, अभी ठीक है। एक सेकंड रुकिए। ब्रेक हो रही है क्या? अभी सही नहीं है। मैम अभी ठीक है। हाँ, वो मेरे ख्याल से ब्लूटूथ की वजह से हो रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है यहीं तक आपकी आज की क्लास है, कल हम पढ़ेंगे आगे का, तो आप लोग यहाँ तक पढ़ के आइएगा, आगे हम कल पढ़ेंगे। हेलो मैम। धन्यवाद सभी हेलो। का। एक बार मैं शांति पाठ करा दूं, फिर आप सभी लेफ्ट कर लीजिएगा। कमर गर्दन सीधी, आंखें सहजता से बंद, मेरे साथ एक बार महामृत्युंजय मंत्र, तत्पश्चात शांति पाठ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। Rub your both palm. Making positive covering outside your body. Again, rub your both palm. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. Thank you so much. आप सभी लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैम।